नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हमको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती है राजस्थान आयुष काउंसलिंग से संबंधित। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग का जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसमें काफ़ी सारे रूल चेंज हुए हैं, सिक्योरिटी मनी चेंज हुई है। ठीक है, सेकेंड राउंड होगा कि नहीं होगा, सेकेंड राउंड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड तक की होंगे कि नहीं होंगे, सेकेंड राउंड में मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे कि नहीं होंगे, फर्स्ट राउंड का ही अपडेट दिया है। और एनआरआई कोटा क्या है, कब कब इसमें ग्रीवेंस भी मांगा है, इसमें जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी आएगी, उसको भी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किन किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा अलॉटमेंट से पहले। मतलब बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सारे डाउट मैं इस वीडियो में दूर करूंगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी राजस्थान आयुष काउंसलिंग से संबंधित। राजस्थान आयुष काउंसलिंग के संबंधित अगर पेड काउंसलिंग आपको लेनी है, ठीक है, सारा गाइडेंस ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 9929189009 पर। मेरी काउंसलिंग फीस पर इस समय ऑफर चल रहा है 5 तारीख तक 5000 में, उसके बाद में ये 10,000 रुपये होने वाली है। तो आप अगर कोई बच्चा पहले से ही मन बना रखा है पेड काउंसलिंग का तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं भी लेते हो तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हो ना, तो आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपकी रहती है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उससे संबंधित वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप पेड काउंसलिंग नहीं ले रहे तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आपकी हर तरीके से मैं हेल्प करने की संभावना कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला चेंजेस क्या हुआ है, ऑफिस ऑफ चेयरमैन काउंसलिंग बोर्ड, एक मिनट, हाँ ये हुआ है प्रतापनगर जयपुर। पहले यहाँ पे आता था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, लेकिन अब यहाँ पे आयुष भवन रो नंबर 107 सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर। तो काउंसलिंग सेंटर चेंज हो गया। पहला चेंज तो ये हुआ, क्लियर। साथ में क्या है, ये जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और VNYS के लिए मतलब ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85% और NRI कोटा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यहाँ पे इट इज ए मैंडेटरी स्टेप ऑफ सीक्वेंस प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे सेकंड राउंड का कोई मेंशन नहीं है, सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन का मौका मिले कि नहीं मिले, तो आप इसने पहले बोल दिया कि अगर आपको राजस्थान आयुष काउंसलिंग में किसी भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करना है, अलॉटमेंट लेना है, तो आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये डेट है 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में सितंबर में। आप पेमेंट कर सकते हो 8 तारीख की 10 बजे तक रात के, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 10 बजे तक रात के, और 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो, क्लियर। अब देखो दूसरा रूल क्या हुआ है, एक कैंडिडेट हु डज नॉट फिल एप्लीकेशन। अब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, सेकंड राउंड में देखते हैं, अभी तो हमने फर्स्ट राउंड में किया है, सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यहाँ पे सेकंड राउंड का मेंशन ही नहीं है, तो आप रिस्क मत लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आपको चॉइस लॉक करनी है नहीं करनी है, सिक्योरिटी फीस जमा करानी है नहीं करानी, वो सब बाद की बात है, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन PWD, डिफेंस पैरामिलिट्री, NRI। जैसे किसी बच्चे ने NRI भरा, किसी ने बोला कि मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, किसी ने बोला मैं पैरामिलिट्री, मेरे फादर से मम्मी काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट पब्लिश होगी किस तारीख को, 10 तारीख को। जैसे कि 8 तक तो रजिस्ट्रेशन है, 9 तारीख के बीच में गैप कुछ नहीं होगा, 10 तारीख को एक लिस्ट आएगी। तो उनको जो उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ, जैसे कि 100 बच्चों का नाम आ गया, तो 100 बच्चों को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना। जैसे किसी ने NRI भरा कि मुझे NRI कैंडिडेट हूँ, NRI के थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसको NRI डॉक्यूमेंट चाहिए, डिफेंस पैरामिलिट्री के डॉक्यूमेंट चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सारे आपको जांच होंगे वहाँ पे, कौन सी तारीख को, 12/9/2024 को, ठीक है। तो ये तो लिस्ट आएगी 10 तारीख को आएगी, और आपको जाना है 12 को सुबह आपको पहुंचना है। कहाँ पे जाओगे, प्रतापनगर आयुष भवन, ठीक है, सेक्टर 26 जयपुर। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट राउंड 1। अब ये एक लिस्ट आएगी, इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, इसमें स्टेट रैंक भी मेंशन होती है, ध्यान से देखना। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर राउंड 1 13 तारीख को यहाँ पे आफ्टर 5 PM के बाद में यहाँ पे ये आ जाएगी साइट पे, आप डाउनलोड कर लेना कि मेरे स्टेट में ये रैंक है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब लिस्ट आ गई, लिस्ट आने के बाद में क्या होता है, चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग और डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग फीस कितनी है, 25,000। एक चेंज ये हो गया कि पहले 20,000 थी, अब 5,000 और बढ़ा दिया तो 25,000 रुपए, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो।
यहाँ पे लिखा है कि चॉइस चेंजिंग द फील्ड चॉइस मल्टीपल टाइम अलाउड द टिल लास्ट डेट। आप चॉइस फील्ड को कितनी बार चेंज कर सकते हो, 1 बार 2 बार 1000 बार 10,000 बार, कितनी बार भी आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये टाइम है 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक, इसके मध्य में ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही ये टाइम और आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप चेंज करो उसको सेव कर लेना, लॉक मत करना, क्योंकि लॉक तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है, लेकिन एक बार लॉक कर दिया तो आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। काउंसलिंग फीस मैंने बता दिया 25,000 रुपये हो गई। हेयर कैंडिडेट में आल्सो ऑप्ट फॉर एनआरआई सीट अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन बुकलेट। कोई बच्चा एनआरआई सीट लेना चाहता है तो उसके रूल हैं, एनआरआई सीट किस किस को मिल सकती है, तो उसके अनुसार आप एनआरआई सीट के पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनआरआई से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन आप एनआरआई सीट भी चुन सकते हो। यहाँ पे पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट टेंटिव, मतलब फर्स्ट राउंड का जो एक तरीके से प्रारूप आएगा कि आपको ये सीट मिल रही है, आपको ये कॉलेज मिल रही है 18 तारीख को आफ्टर 5 PM। लेकिन अब उसमें क्या बोला है इन्होंने, 19 तारीख तक अप टू 2 PM, मतलब दिन के 2 बजे तक ग्रीवेंस मांगा कि आपको कोई शिकायत है इस अलॉटमेंट से, कोई आपको दिक्कत है कि मैंने तो ये चॉइस फीलिंग भरी ही नहीं, गलती से ये आपको अलॉटमेंट कर दिया, या मुझे ये सीट मिलनी चाहिए थी, ये कैसे मिल गई, मेरे से कम नंबर वाले बच्चे को ये सीट मिल रही है, मेरे से और मुझे ये सीट मिलनी चाहिए। तो आपको कोई शिकायत है उस रिजल्ट को देख के, तो आप अपनी जो शिकायत आपत्ति दर्ज करा सकते हो 19 तारीख तक 2 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में आपकी शिकायत सुनी जाएगी और 19 तारीख को वही शाम को 5 बजे आपका जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अलॉटमेंट लेटर और पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन एंड वेबसाइट प्रोविजनल, आपको ये अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब उसमें रिपोर्टिंग कब करनी है, रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाई कैंडिडेट को जाना है। बहुत से बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं जाता हूँ बच्चे को घर ही छोड़ देते हैं, नहीं, पेरेंट्स और कैंडिडेट को जाना जरूरी है। पेरेंट्स जाए या नहीं जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को जिस बच्चे का एडमिशन हो उसको रिपोर्टिंग सेंटर आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में जाना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी ना 1 से 300 तक, जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका 256वां रैंक है, जैसे जब मैंने काउंसलिंग कराई थी 2017 में, जब मेरा 252 भी रैंक थी राजस्थान में, तब मुझे फर्स्ट डे बुलाया था। तो यहाँ पे देखो मेरिट 1 से 300, तो जिस बच्चों की 300 रैंक तक है स्टेट, वो उसको 20 तारीख को जाना है। जिसकी 301 से 800 तक रैंक है उसको 21 तारीख को जाना है, और 800 के बाद में उसको 22 तारीख को जाना है, ठीक है। यहाँ आपको देखो टू प्रिंट आउट एप्लीकेशन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अलोंग विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द ऑफिस ऑफ काउंसलिंग बोर्ड, ठीक है। और आपको जो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, DD लेके जानी है फीस की, चेयरमैन ISUG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर के नाम से लेके जानी है। क्लियर, पहले यहाँ पे जोधपुर आता था, अब यहाँ पे जयपुर आ रहा है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, ध्यान रखना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ जाना है, आयुष भवन रूम नंबर 214 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा है 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, मैं आपको बताता हूँ 3 सेट कराना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे, ठीक है, और 1 सेट फोटोकॉपी आपको जमा कर लेंगे, 1 सेट फोटोकॉपी आपकी कॉलेज में जमा हो जाएगी, 1 सेट फोटोकॉपी आपके पास बचेगा, तो 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर, सब सीक्वेंस राउंड मतलब टू बी नोटिफाई लेटर, अगर मतलब सेकंड राउंड होगा तो बाद में बता दिया जाएगा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज करते हो, लेकिन कॉल और मैसेज वही बच्चा को मैं अच्छे से मतलब बात कर पाऊंगा लॉन्ग टाइम में, क्योंकि वो पेड काउंसलिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल आते हैं तो मैं सबका अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन आप यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो मैं आपके संबंधित उसका शॉर्ट्स बनाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको आंसर मैं जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा, धन्यवाद।